खबर रायपुर से, जहां पर सदन में दिखी है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की नाराजगी। सदन छोड़कर बाहर निकले हैं टीएस सिंहदेव। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे संदर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं आता, मैं अपने आप को सदन में बैठने योग्य नहीं समझता। बृहस्पति सिंह के आरोपों से गरमाई है छत्तीसगढ़ की सियासत। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि टीएस सिंहदेव काफी नाराज हो गए कि स्पष्टीकरण इस पर नहीं मिल रहा है। मैं अपने आप को सदन में बैठे लायक नहीं समझता। ये तमाम बातें उनके द्वारा कही गई और सदन छोड़कर वो बाहर निकल गए। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, काफी वो नाराज नजर आए, सदन से बाहर निकले। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठे हैं, मीडिया से बिल्कुल दूरी बनाते हुए वो सीधा आगे निकल गए। तो सदन में देखिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की नाराजगी और सदन छोड़कर वो बाहर निकल गए। क्या क्या बोले हैं वो सदन में, वो भी देखिए। उन्होंने कहा मेरे बारे में, मेरे माता पिता के बारे में आप कुछ नहीं जानते। मुख्यमंत्री जी ने चैम्बर में बुलाया। जब तक मेरे संदर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं आ जाता है, तब तक इस सदन में अपने आप को उपस्थित होने का योग्य मैं नहीं मानता। अब तक बहुत हो गया कि तमाम बातें उनके द्वारा कही गई हैं। सदन में उन्होंने क्या कुछ बोला है ये हम आपको बता रहे हैं। उनकी साफ तौर पर नाराजगी भी देखने को मिली है। उन्होंने कहा जब तक मेरे संदर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं आता है, मैं अपने आप को सदन में बैठने योग्य नहीं समझता। और उन्होंने कहा अब बहुत हो गया, मेरे बारे में सभी जानते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं, इनके कड़े शब्दों से आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा वो दुखी और नाराज नजर आए हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी ने चैम्बर में बुलाया। ये पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। बृहस्पति सिंह ने बताया था जान का खतरा अपने आप को। इसके साथ ही बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव को सरकार से बाहर करने की मांग भी कर दी थी। सीएम हाउस पर हुए डिनर में सिंहदेव के साथ दिखे थे बृहस्पति सिंह। और रामानुजगंज एमएलए बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव पर लगाए थे गंभीर आरोप। और इसी पूरे मामले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको दे कि सीएम के चैम्बर में मंत्रिमंडल के साथ चर्चा चल रही है। ये इस वक्त की ताजा जानकारी आपको दे रहे हैं, अपडेट आपको दे रहे हैं कि अभी चर्चा चल रही है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम के चैम्बर में मंत्रिमंडल के साथ चर्चा चल रही है। किस बात को लेकर चर्चा चल रही है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम आपको बता दें टीएस सिंहदेव की तरफ से काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। वो सदन से बाहर चले गए। उन्होंने कहा जब तक स्पष्टीकरण नहीं हो जाता इस पूरे मसले पर, मैं अपने आप को सदन में बैठने योग्य नहीं समझता हूं। और अब आपको अपडेट दे रहे हैं कि सीएम के मंत्रियों के साथ चर्चा चल रही है। फिलहाल सीएम के चैम्बर में मंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा हंगामा भी देखने को मिला बीजेपी की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। इस पूरे मसले पर हंगामा देखने को मिल रहा था, जिसके बाद टीएस सिंहदेव की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। टीएस सिंहदेव ने कहा कि जब तक स्पष्टीकरण नहीं हो जाता, मैं अपने आप को बैठने योग्य नहीं समझता। पूरे मामले पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। घटनाक्रम एक मंत्री के ऊपर लगे आरोपों पर गृह मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कि जब तक मेरे मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक मैं सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लूंगा, ये सरकार के ऊपर में अविश्वास पैदा करने वाला मामला है और इसलिए पूरी सरकार अविश्वसनीय हो गई है। देवेश जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। देवेश, ताजा जानकारी मिल रही है कि सीएम के चैम्बर में मंत्रिमंडल के साथ चर्चा चल रही है। किस बात पर बातचीत हो रही है? देखिए, जैसे ही टीएस सिंहदेव सदन के भीतर से बाहर निकले, उसके ठीक बाद सदन को 10 मिनट के लिए एडजर्न कर दिया गया और सीएम के चैम्बर में जो मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उस बैठक में नहीं है। मेरे साथ इस समय नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हैं। कौशिक जी, जो कुछ घटनाक्रम अंदर हुआ आपने देखा, क्या आप लोगों ने उकसाया सिंहदेव को ऐसा करने के लिए? लगातार आप लोग सवाल उठा रहे थे। देखिए, सिंहदेव साहब परिपक्व नेता है और मुझे लगता है कि किसी के उकसावे में आने वाले वो नहीं है, किसी के भड़कावे में आने वाले नहीं है। जो उनके ऊपर आरोप लगा उस घटना से इतने व्यथित थे, कल से दिखाई दे रहा है। और ऐसे स्थिति में हम लोगों ने मांग किया था कि दोनों का वक्तव्य आना चाहिए और घटना की पटाक्षेप होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से सरकार के कारण या जो भी कारण से वो मामला सामने नहीं आए,
और जो समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला कि दोनों के बीच में मामला सुलझ गया है, लेकिन आज जिस प्रकार से फिर वक्तव्य आया और वक्तव्य आने के बाद में इतने व्यथित थे कि टीएस बाबा को, मंत्री जी को ये कहना पड़ा कि मेरे परिवार के हवाला उन्होंने दिया, माता जी का हवाला दिया, कि मेरे व्यक्तिगत अपना हवाला दिया कि कब मेरे को सब जानते हैं, कभी मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा। और इतने व्यथित थे कि आखिर उनको कहना पड़ा कि सरकार मेरी स्थिति स्पष्ट करे तब मैं सदन की कार्रवाई में भाग लूंगा। हिंदुस्तान के शायद से सबसे बड़ी घटना है, पहली घटना है, और ऐसे में सरकार को के ऊपर खुद का मंत्री का अविश्वास हो जाए तो इस सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं है। जब कल सब कुछ सामान्य हो गया था तो आज आप लोगों को फिर हंगामा करने की क्या जरूरत है? देखिए, वक्तव्य नहीं आता तो ये बात भी नहीं आती। ये वक्तव्य जो आया है और उसके ऊपर मुझे टिप्पणी करना था, तब ये बात निकली है कि जब ऐसे वक्तव्य की आवश्यकता ही नहीं है जो घटना से संबंधित नहीं है, मंत्री के ऊपर आरोप लगे और आप पीएसओ के उसकी घटना के वृत्तांत तो सुना रहे हैं, ऐसे वृत्तांत सुनाने की आपको आवश्यकता क्या थी? ये देखिए, सदन की घंटी फिर बज गई है। एक बार फिर सदन शुरू होने वाला है। एक एक करके मंत्री सारे लोग जा रहे हैं। एक बार पीछे की तस्वीर चाहूंगा कि दिखा दें कि सब मंत्री एक एक कर निकल रहे हैं और सदन की ओर जा रहे हैं। लेकिन क्या बातें हुई मंत्री जी? क्या कुछ आप चर्चा में थे? क्या कुछ हुआ इस बारे में? घंटी बज रही है। अच्छा, ये देखिए, मंत्री जो हैं वो कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं, कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो कुछ होगा वह सदन के भीतर होगा, जो बातचीत होगी वो सदन के भीतर होगी। एक तरह से एक मंत्री का नाराज हो जाना और नाराज होने के बाद जो बाकी मंत्रिमंडल के लोग हैं उनका एक एक करके सीएम के चैम्बर में जाना, वहां पर बातचीत की शुरुआत होना, और फिर से अब सदन एक बार शुरू हुआ है। और सदन अब जब दोबारा शुरू हुआ है तो क्या कुछ चर्चा होती है, उस विषय पर क्या कुछ बातचीत होती है, वो देखने लायक होगा। और मंत्री जो आ रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके मन में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चल रहा है। क्योंकि सीएम ने बुलाया था, सारे लोग पहुंचे हुए थे। क्या निष्कर्ष निकाला गया, क्या स्टैंड अब सरकार का होगा जब सरकार के ही मंत्री जो हैं वो नाराज होकर सदन से बाहर निकल गए हैं? उस स्थिति में क्या स्टैंड सरकार लेने जा रही है, क्या सदन के भीतर सरकार कहेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण इस समय हो चला है। क्योंकि तब जबकि प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव सदन से ये कहकर बाहर चले गए हों कि मैं इस सदन में तभी आऊंगा जब मेरे बारे में स्थितियां स्पष्ट कर दी जाएंगी, मुझ पर जो आरोप लगे हैं उनके लोगों की स्थितियां स्पष्ट कर दी जाएंगी। डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। डॉक्टर साहब, जो कुछ हुआ कैसे देख रहे हैं आप? ये आज तक संसदीय इतिहास का और मेरी जानकारी में जब तक मैं राजनीति में हूँ ये पहली घटना है कि सरकार के ऊपर सरकार का मंत्री ही भरोसा नहीं कर रहा है, यानी सरकार की विश्वसनीयता पूरी तरीके से समाप्त हो गई। ये डॉक्टर रमन सिंह हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी कह रहे हैं कि विश्वसनीयता सरकार की समाप्त हो गई है, सरकार इस पूरे मामले में कुछ नहीं कह रही है। तो एक तरह से बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया जब सरकार के ही एक मंत्री नाराज होकर चले गए और ये कहते हुए कि जब तक मुझे लेकर स्थितियां स्पष्ट नहीं होती हैं तब तक मैं सदन के भीतर अपने आप को बैठने के योग्य नहीं समझता। क्या टीएस सिंहदेव आज सदन के भीतर आएंगे? सरकार का क्या स्टैंड होता है? सरकार क्या वक्तव्य रखती है? इन तमाम बातों पर चीजें अटकी हुई हैं, क्योंकि सदन जैसे ही शुरू होगा उसके बाद सब लोग फिर से एक बार, देखिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं भूपेश बघेल, क्या कुछ सदन के भीतर कहेंगे यह देखना होगा। देखिए, ये मुख्यमंत्री हैं, मुस्कुरा रहे हैं लेकिन कुछ भी अभी नहीं कह रहे हैं। जो कुछ कहना है सदन के भीतर कहने की बात कहते हुए भीतर चले गए। तो एक तरह से अब क्या स्थितियां बनती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि स्थितियां सामान्य नहीं है। एक मंत्री का सदन के भीतर से नाराज होकर चले जाना, ये कहते हुए कि मेरे बारे में उनकी ही सरकार स्पष्ट वक्तव्य दे, ये घटनाक्रम जो है वो बड़ा दिलचस्प हो चला है। अब ये बेल आपको सुनाई दे रही होगी, विधानसभा के भीतर एक बार फिर से तमाम विधायकों को और मंत्रियों को बुलाने के लिए अलार्म बजाया जाता है और इस अलार्म के साथ ही सब एक एक करके सदन के भीतर जा रहे हैं। भीतर जाने के बाद क्या कुछ अंदर होगा, क्या कुछ मंत्री बोलेंगे, विपक्ष के नेता क्या बोलने वाले हैं, तब जबकि तमाम विधायक बैठे होंगे और एक मंत्री वहां पर नहीं होंगे जिनकी वजह से अभी वक्तव्य की मांग की जा रही है, जो ये कहते हुए निकले हैं कि जब तक मेरे बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक मैं अपने आप को सदन के भीतर बैठने योग्य नहीं समझता। तो एक एक करके बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन जैसे ही हम किसी कांग्रेस के नेता के पास
उनका बयान लेने जा रहे हैं। सब लोग खामोश हैं क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी लाइन क्या होती है, सरकार की लाइन क्या होती है, क्योंकि स्थितियां ऐसी पहले कभी न थी जब एक मंत्री नाराज होकर बाहर निकल जाए। तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी लाइन एक बार आ जाए, एक बार सरकार की लाइन आ जाए, क्या कुछ सरकार कहना चाहती है। हो सकता है कि वक्तव्य भी सरकार की ओर से आ जाए ताकि सिंहदेव वापस लौटें और जो बात वो चाहते हैं कि उनको लेकर स्थितियां स्पष्ट हों। जब तक ये चीजें नहीं हो जाती, मोहल्ले जी कैसे देख रहे हैं जो घटनाक्रम हुआ है उसको? घटनाक्रम का तो ये घटना है, निंदनीय है, अच्छा, और विचारणीय है और संवैधानिक तरीके से तो कांग्रेस के अंदर का मामला था, आप लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं इसमें, क्या कारण है? हमारा आनंद लेने का खुद अंदर का मामला खोने बाहर भी जारी किया तो सामने तो पेपर में आया, टीवी में आया, इन्होंने बयान भी दिया, 22 विधायक भी इनके साथ उपस्थित थे और साजिश करने की इन्होंने बात की। उसी को खुलासा करना चाहते साजिश है कि क्या बात है, हम तो जानकारी चाहते थे। क्या लगता है? हमको ये लगता है कि ये दोनों का मतलब झगड़े का षड्यंत्र में क्या हाथ है, जब तक क्लियर नहीं करें सामने मानते कि कौन जिम्मेदार है। तो ये हैं पुन्नलाल मोहल्ले, मंत्री रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में और इस समय विधायक हैं मुंगेली विधानसभा से। तो उनका भी कहना है कि ये उनकी आपसी लड़ाई थी और उस पर जो कुछ हो रहा है, अब क्या चीजें निकल स्पष्ट होती है वो देखने लायक बात होगी। और भी कुछ नेता हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम आपके पास लौटेंगे। एक बार ये शुरू कहां से हुआ है, कैसे आरोप बृहस्पति सिंह के द्वारा लगाया गया, जिसके बाद काफी बेरुखी टीएस सिंहदेव की देखने को मिल रही है, सुनवाते हैं। टीएस बाबा इस रास्ते को छोड़ दें। विधायकों के ऊपर हमला कराना, अपमानित करना और जानलेवा हमला करना बहुत चिंतनीय बात है। अगर उनको इस बात का घमंड है कि 2, 4, 5 विधायकों की हत्या करा देंगे तो हम सीएम बन जाएंगे, तो उनको ये मुबारक हो। हम लोग कोशिश करेंगे जान बचाने का। अब राजा है, मरवाई देगा तो क्या करूंगा। और मुझे आशंका है कि किसी भी समय वो हमारी जानलेवा हमला करने के साथ साथ हत्या करा सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ या तो सोनिया जी, राहुल जी से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं आपके माध्यम से, कैसे आतंकवाद, दहशत और गुर्दागर्दी और आतंक फैलाने वाले मंत्रियों को कान पकड़ के सरकार से बाहर कर देना चाहिए। देवेश लगातार बने। देवेश, आप बंगले पे तो पहुंच चुके हैं, क्योंकि 2 तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे थे, कैसे उन्होंने वॉकआउट किया, कैसे नाराज होकर सीधे आप वो बंगले पर पहुंच चुके हैं। अब क्या लगता है आगे क्या करेंगे? देखिए, सिंहदेव बंगले पहुंच चुके हैं। अब उनका स्टैंड जो सदन के भीतर करके गए हैं कि जब तक उनके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक वो बैठने योग्य नहीं समझते। हमारे साथ छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के जो विधानसभा के दल के नेता हैं धर्मजीत सिंह जी। धर्मजीत जी, जो कुछ हुआ, क्या इससे पहले आप इतने लंबे समय तक रहे हैं सदन के भीतर, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं आपने पहले कभी इस तरह का देखा था? मुझे तो खुद मालूम नहीं है और इतिहास में भी कभी इस प्रकार की घटना नहीं हुई कि एक सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक ने अपने ही पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री के ऊपर हत्या का आरोप लगाया और सरकार की तरफ उसमें कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया। विधानसभा में कोई वक्तव्य ऐसा नहीं आया जिसमें ये सिद्ध हो कि ये आरोप लगा सही है या गलत है। उससे व्यथित होकर के माननीय मंत्री जी ने विधानसभा का परित्याग किया कि जब तक उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं होगी वो नहीं आएंगे। ये इस बात का द्योतक है कि श्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ उच्च स्तरीय षड्यंत्र हुआ है। श्री टीएस सिंहदेव को राजनीतिक हाशिए में ढकेलने का काम हो रहा है। ये सरकार अंतर्कलह से जूझ रही है और इस सरकार पर लोगों का विश्वास भी खत्म हो गया है। लड़ाई झगड़े बहुत हैं। अभी मैं विधानसभा के अंदर जा रहा हूं, मैं वहां श्री टीएस सिंहदेव के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करूंगा। ये धर्मजीत सिंह हैं जो कह रहे हैं कि अभी वो सदन के भीतर जा रहे हैं और इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग वो करने वाले हैं ताकि इस प्रकरण में स्पष्ट हो कि क्या सिंहदेव की राजनीतिक हत्या का प्रयास किया जा रहा है, जो कि धर्मजीत सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं। और देखना होगा कि अब क्या कुछ होता है सदन के भीतर, जो कुछ होगा उसके बारे में हम लगातार अपडेट करेंगे कि भीतर क्या कुछ चल रहा है, बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं और सरकार की ओर से क्या कोई वक्तव्य इस समय आने जा रहा है। और अभी जो मीटिंग हुई थी, क्योंकि बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहे थे, उसके बाद एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो रही है, लगता है कुछ सोल्यूशन? देखिए, मीटिंग की गई है। मीटिंग में मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनके साथ रायशुमारी, जाहिर तौर पर जब एक मंत्री नाराज हो जाएं तो बाकी मंत्रिमंडल के मेंबर्स जो हैं उनके साथ बातचीत होना स्वाभाविक है। आप जरूर अपडेट पहुंचाइएगा, क्योंकि बंगले पर पहुंच चुके थे टीएस सिंहदेव। 2 तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, कैसे निकले और बंगले पर पहुंचे। हमारे रिपोर्टर सत्यप्रकाश टीएस सिंहदेव के बंगले के बाहर वहां मौजूद है। सत्यप्रकाश, क्या अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए टीएस सिंहदेव अपने बंगले में मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाते हैं अपने कैमरा पर्सन को, कहते हैं अभिषेक को तस्वीरें दिखाओ। हलचल काफी बढ़ गई है।
और हलचल इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि बंगले का जो मुख्य द्वार है उसे बंद कर दिया गया है। ये बंगले का मुख्य द्वार है, इसे बंद कर दिया गया है। अंदर हलचल बढ़ी है, तमाम चीजों से दिखाई दे रहे होंगे, सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दे रहे होंगे, गाड़ियों का कुछ काफिला दिख रहा है, लेकिन छोटा सा काफिला है, बहुत छोटा काफिला है, मतलब कुछ ही गाड़ियां लगी है जिसमें गाड़ी है और बाकी कुछ गाड़ियां। देखिए तस्वीर जो बिहार विधानसभा से निकलते वक्त टीएस सिंहदेव के साथ अगली सीट पे बैठे हुए थे शैलेश पांडे, जो बिलासपुर के विधायक और पीछे टीएस सिंहदेव बैठे हुए थे। मतलब जो उनके साथ शैलेश पांडे जो कांग्रेस के बिलासपुर के विधायक है वो बाहर निकले हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा विधायकों की संख्या यहाँ नहीं है। इसकी दो वजह मानी जा रही है कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, सदन में तमाम विधायक मौजूद है, मंत्री मौजूद है, और दूसरी तरफ जिस तरह की स्थितियां बन रही है वैसे में कोई टीएस सिंहदेव के बंगले पहुंचे उन स्थितियों में तब, जबकि वो सदन से ये कहते हुए निकले हैं कि अब इस पवित्र सदन में उनके बैठने का कोई मतलब नहीं है। इससे ये तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है कि फिलहाल टीएस सिंहदेव वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आप देखिए सदन की कार्रवाई 2 लाख से थोड़ी देर पहले ही बजी है, सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई है। सीएम भूपेश बघेल भी अब से थोड़ी देर पहले ही सदन में दाखिल हुए हैं। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या सरकार का जवाब इस मसले में आएगा और क्या वेतनवाद की स्थिति में इसीलिए टीएस सिंहदेव है कि सरकार का जवाब आता है, क्या सीएम का जवाब आता है और क्या कुछ कहा जाता है। तो फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है टीएस सिंहदेव के बंगले में बहुत ज्यादा सरगर्मी नहीं है। हाँ, कुछ गाड़ियां जरूर लगी है, टीएस सिंहदेव जरूर मौजूद है। फिलहाल वेतनवाद की स्थिति मुझे लगता है कुछ हलचल वहां पर होती है सत्र प्रकाश, तो जरूर आप बताइएगा, हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन देवेश लगातार बने हुए, देवेश जो कड़े शब्द टीएस सिंहदेव की तरफ से सुनाई दिए, अब बस बहुत हो गया, मेरे बारे में सब जानते हैं, ये कड़े शब्द उनके द्वारा, क्या सरकार के लिए इतना आसान होगा अब उनको मनाना एक तरह से? देखिए नरेश, शब्द कड़े बिल्कुल नहीं थे। जब उन्होंने खड़े होकर ये कहा कि बस अब बहुत हो गया, उसके अगले ही सेकंड वो भावुक हो गए थे, उनका गला भर आया था। उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा वो काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में सभी लोग जानते हैं, मेरे परिवार के बारे में सब लोग जानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने हम दोनों को बुलाया था, अपने चैम्बर में बैठाकर बातचीत की थी। मुझे ये लगता है कि जब तक इस सदन के भीतर मेरे बारे में स्थितियां स्पष्ट नहीं की जाती तब तक मैं अपने आप को इस सदन में बैठने योग्य नहीं समझता। ये कहते हुए टीएस सिंहदेव सदन से बाहर निकल आए। तो उनकी बातों में तलखियां नहीं थी, उनकी बातों में गुस्सा नहीं था, उनकी बातों में भावनाएं थी जो भरे हुए थे। वो भीतर से काफी कुछ कहना चाह रहे होंगे शायद, और आज उनकी ओर से बात कही गई कि मेरे बारे में स्थितियां स्पष्ट कर दीजिए ताकि मैं अपने आप को इस योग्य समझ सकूं कि सदन के भीतर बैठ सकूं। सदन एक बार फिर शुरू हुआ है, यदि मैं अंदर जाता हूं तो अपडेट कर पाऊंगा। अपडेट जरूर पहुंचाएगा अगर अंदर जाते तो। लेकिन फिलहाल एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता नजर आ रहा है देवेश की, पूर्व सीएम रमन सिंह कह रहे थे कि कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई है, तो क्या ये जो प्रकरण देखने को मिल रहा है बंटवारे की शुरुआत इसे माना जाए? देखिए, बंटवारे की शुरुआत इसलिए नहीं माना जा सकता कि सिंहदेव के साथ कौन लोग हैं उसके पत्ते अभी तक नहीं खुले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, टीएस सिंहदेव सरकार में मंत्री हैं, तो इसे 2 धड़ों में बंट जाना नहीं कहा जाएगा। एक मंत्री की नाराजगी जरूर कही जा सकती है कि एक मंत्री अपनी ही सरकार से नाराज हो गए हैं, अपनी ही सरकार से वक्तव्य की मांग कर रहे हैं और अपने ही संदर्भ में वक्तव्य की मांग कर रहे हैं कि मेरे बारे में मेरी सरकार स्पष्ट जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट करे। ये टीएस सिंहदेव कहते नजर आ रहे हैं। तो अभी सरकार क्या कुछ कहती है इस पर सबकी नजर है, सरकार की ओर से क्या जवाब आता है इस पर सबकी नजर है, सरकार इस पूरे प्रकरण को कैसे डील करती है, क्योंकि कल तक ये माना जा रहा था कि स्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी, चीजें सामान्य हो जाएंगी। विधायक और मंत्री दोनों के बीच जो चीजें चल रही थी, जिसमें विधायक ज्यादा कह रहे थे, टीएस ज्यादा समझ रहे थे और कम कह रहे थे। आज सिंहदेव ने भी बहुत कुछ नहीं कहा, कम ही कहा और एक्ट किया और चले गए। तो इन तमाम चीजों पर सब कुछ आगे राजनीतिक समीकरण क्या होगा ये डिपेंड करता है, सरकार क्या कहती है, सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि सरकार उस प्रकरण में किसे झूठा साबित करती है। क्योंकि सिंहदेव अपनी बात कहकर चले गए, बृहस्पति सिंह सदन में है, सरकार ने मंत्रणा कर ली है, मंत्रिमंडल आपस में बैठ चुका है, क्या लाइन लेनी है ये तय किया जा चुका है। अब क्या कुछ होता सदन के भीतर इस पर सब कुछ निर्भर कर रहा है। आमतौर पर सिंहदेव इस तरह से द्रवित नहीं होते हैं, लेकिन आज जाने कौन सी बात थी कि सिंहदेव अपने ऊपर लगे आरोपों पर अपनी ही सरकार से वक्तव्य देने की मांग कर गए। इस बात का लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब सरकार का स्टैंड क्या होगा, सरकार इस पूरे प्रकरण पे क्या कुछ कहती है। लेकिन देवेश, जैसा कि बीजेपी भी कह रही है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, सरकार का कोई बड़ा नेता ऐसे रूट कर चले जाए, यानी कि
आगे तक ये याद रखा जाएगा? ये जो सारी सिचुएशन हम सिनेरियो पूरा देख रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं है। देखिए, बेशक ये बिल्कुल भी आम बात नहीं है कि एक सरकार के मंत्री जो खुद अपनी सरकार में मंत्री हों, वो ये कहें कि मेरे संदर्भ में मेरी सरकार को वक्तव्य जब तक नहीं दिया जाएगा मेरी सरकार द्वारा, तब तक मैं अपने आप को सदन में बैठने योग्य नहीं मानता। अगर खुद सरकार के मंत्री ये कह रहे हों तो ये अपने आप में पहली बार हो रहा है और सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके ऐसा कहकर जाने के बाद विधानसभा को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। स्थगित करने के बाद फिर से एक बार विधानसभा का जो बैठक है वो शुरू हुआ है और अब सरकार की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं। जो सरकार कहेगी उस पर डिपेंड करता है कि सिंहदेव अपने घर से निकलकर फिर सदन में आते हैं या नहीं आते हैं। जी सत्य प्रकाश लगातार टीएस सिंहदेव के बंगले के बाहर से बने हुए। सत्य प्रकाश, कोई अपडेट फिलहाल आपके पास? देखिए, फिलहाल तो अपडेट यही है कि पुलिस बल की संख्या कुछ बढ़ाई गई है। जो फिलहाल की स्थिति दिख रही है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पहुंचे थे तो कुछ जवान जो यहाँ पे पहले से मौजूद नहीं थे, कुछ अधिकारी, हालांकि उच्च अधिकारी नहीं, निचले स्तर के अधिकारी जो अभी मौजूद नहीं थे वो अब मौजूद यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो वो तादाद कुछ बड़ी दिखाई दे रही है। ये हम तस्वीरों के जरिए भी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ तस्वीरें जो है वो अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। हो सकता है ये चौकसी इसलिए भी बढ़ाई गई हो कि मीडिया का एक बड़ा जमावड़ा जो मुख्य द्वार है इस बंगले का, सरकारी बंगले का, उसके बाहर है। इसके साथ साथ जो है वो सुरक्षा इसलिए इस लिहाज से भी जरूरी जान पड़ती है कि कार्यकर्ताओं की ज्यादा कहीं भीड़ न जुट जाए। ये भी अमूमन ऐसे सिचुएशंस में देखने को मिलते हैं। तो ये फिलहाल एक ताजा अपडेट दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जिस तरह से देवेश जी बता रहे कि आगे अब होगा क्या, फिलहाल इस पे सस्पेंस जरूर बरकरार है। लेकिन जो मैंने पहले भी कहा था कि वेतनवाद की शायद स्थिति में है और शायद विधानसभा के भीतर हो क्या रहा है, सदन के भीतर हो क्या रहा है, इन तमाम खबरों पे टकटकी लगा के शायद अभी टीएस सिंहदेव भी देख रहे होंगे, बैठे हुए होंगे और जानकारी जुटा रहे होंगे। इसके साथ साथ इस बात के भी आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हलचल बाहर भी नहीं है, वो अपने बंगले में दाखिल है। तो इस बात के भी आसार नजर आ रहे हैं कि इस मामले पे हो सकता है अब आगे क्या करना है, इसे लेकर भी वो कुछ न कुछ राय शुमारी कर रहे होंगे या खुद में ही कुछ चिंतन मनन कर रहे होंगे। तो फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है, अभी टकटकी लगा के हम सब यही देख रहे हैं कि क्या सिंहदेव बाहर अभी इंतजार ही किया जा सकता है। और देवेश, जैसा कि बंगले हालांकि सदन के भीतर क्या कुछ चल रहा है, अपडेट जरूर हम तक पहुंचाएंगे। सत्य प्रकाश बंगले के बाहर मौजूद हैं अपडेट पहुंचाने के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल कार्रवाई चल रही है, गहमा गहमे की स्थिति देखने को मिल रही है। टीएस सिंहदेव नाराज होकर अपने बंगले पर पहुंच चुके हैं। क्या सोल्यूशन निकलता है, कैसे मनाएंगे टीएस सिंहदेव को, कैसे ये पूरा जो मुद्दा है जो गरमा रहा है छत्तीसगढ़ की सियासत में सॉल्व हो पाता है, देखना होगा। फिलहाल रुकेंगे।